चलिए तो आज हम लोग 2.2 प्रश्नावली 10th का मैथ एनसीईआरटी जो है 2.2 प्रश्नावली हम लोग करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आप क्वेश्चन जरा देख लीजिए। कह रहा है कि बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। बहुपद का शून्य क्या होता है? सबसे पहले देखो, जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 1 नंबर क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक निकाले और इसका जो क्या बोलते हैं गुणांकों के बीच का के संबंध की जांच करना है हमको। ठीक है, तो अब 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है कि वह मान जो उस बहुपद में रखने पर या समीकरण में रखने पर उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाए, मान जो है वो शून्य हो जाए। x का या चर का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर या समीकरण में रखने पर उसका मान जब शून्य हो जाए तो उसी मान को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब शून्य हमको निकालना है तो इसके लिए हमारे पास गुणनखंड मेथड आता है। ठीक है, तो गुणनखंड मेथड क्या कहता है? सबसे पहले इसको हम शून्यक होने के लिए क्या करेंगे? शून्यक होने के लिए यहां से दे देंगे हम लोग हल कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो शून्यक होने के लिए सबसे पहले इसका क्या हम मान रखें, x का ऐसा क्या वैल्यू रखें कि हमारा इस मान जो हो इस पूरे बहुपद का क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। इसमें हम x की जगह पे क्या रखें उसी को बोलते हैं हम शून्यक। एक क्वेश्चन हम अच्छा से समझेंगे, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले इस वाले पद से, प्रथम पद से लास्ट वाले पद में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसमें पहला वाला पद है हमको एक्स स्क्वायर और अंतिम वाला पद है माइनस 8। तो इस वाले पद से इस वाले पद में गुणा करते हैं। चलिए गुणा करते हैं हम लोग। तो x का जो गुणांक होता है उससे हम लोग गुणा कर देते हैं। x के गुणांक से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? x का गुणांक हमारा अलग यहाँ पे 1 है, सामने में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इसको हम कैसे तोड़ें कि या तो जोड़ने और नहीं तो घटाने, दोनों चीजें हैं। या तो जोड़ने पर और नहीं तो घटाने पर ये बीच वाला टर्म हमारा आना चाहिए, इससे हमको लाना है। ठीक, तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, फिर 2 दूना 4। अब इन तीनों को हम कैसे सजाएंगे कि ये बीच वाला टर्म हमारा -2x आ जाए। ठीक, तो अब हम अगर जरा सा दिमाग लगाएं तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 में से अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन वहीं 4 में से अगर 2 घटा लेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं याद दे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, -4x और -2x करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, और ये भी ध्यान रखना है कि गुणा करने पे इतना आना चाहिए। तो 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ रहेगा, 4x में से 2x जब जाएगा तो हमारा -2x, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -2x आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि इस दोनों में गुणा करने पर हमको इतना आना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, और गुणा करने पर 4 दूना -8 आ जाएगा। यहाँ पे -8 बराबर में 0। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इन दोनों में और इन दोनों में हमको कॉमन करना है। कॉमन हम उसी से करते हैं जो दोनों में हो। तो इसमें देखो, इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक x हम ले लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो x है, ये वो कॉमन कर लिया तो हमने क्या बचा? x। यहाँ पे ये x कॉमन हो गया तो क्या बचा? -4। ठीक, उसके बाद चलो
अब इन दोनों में हमको कॉमन करना है, तो आप देखो कि इन दोनों में x, इसमें x तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम कॉमन क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन करेंगे। 2 इसलिए करेंगे कि 2 इसमें भी है, इसको हम 4 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसमें भी हो गया, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस यहाँ भी 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमको कॉमन करना है, ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या है। इन दोनों में देखो ये और ये दोनों में है, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो x माइनस 4 हम दोनों में से कॉमन कर सकते हैं क्या, x माइनस 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस में 2 बचा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 4, देखो कोई भी दो संख्या का जो गुणनफल है यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो संख्याओं का जब भी गुणनफल 0 हो, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि x और y में हम गुणा करते हैं, इनका गुणनफल क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन, इसको 0 आता है। तो ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। अब शून्य को इसमें बोलते हैं हम लोग जीरो, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। तो मैथ्स बस समझने की बात है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 0, अगर एक भी संख्या इसमें से 0 रहे, अगर हम x को 0 कर दें तो भी गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट 0 आएगा, गुणनफल 0 आएगा। और नहीं तो y को अगर हम केवल 0 कर दें तो y भी अगर 0 हो जाए तो भी गुणनफल हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये भी 0 हो सकता है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी और माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हम समीकरण पढ़े हैं थोड़ा बहुत 8वां में 9th में, माइनस में है तो इधर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस में बदल जाता है। ये माइनस में है, प्लस में है, इधर जाता है तो प्लस में है तो माइनस हो जाता है। यानी कि ये हमारा दो शून्य निकल गया, x बराबर 4 और x बराबर -2। इन दोनों मानों को अगर हम इस समीकरण में रखें, ठीक, इस समीकरण में x की जगह पे अगर रखें, पहले 4 रखते हैं उसके बाद 2, तो इसका पूरा वैल्यू 0 है। देख लीजिए जरा, 4 यहाँ रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, तो -8 -16 हो जाएगा, ये +16 0 हो जाएगा। -2 भी आप रख सकते हैं, -2 यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर 4 होगा, तो ये 4 हो गया। -2 जब यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +4 माइनस +4 +4 8 -8, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम, ये जो दो शून्य निकल रहा है जिसको हम रखने पे 0 हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। अब ये हमारा मान निकला दो शून्यकों का, ठीक। अब चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या बोलते हैं कि शून्यकों में और शून्यकों के संबंधों में जांच करें, सत्यता की जांच करें, ठीक है। एक बार पुनः पढ़ ले बुक को। कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो जीरोज है और जो हमारा ये जो अल्फा और बीटा निकला है और इसका जो गुणांक है उसके बीच हमको सत्यता की जांच करनी है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, अब ये हो गया, ये हमारा मैथ्स बन गया, हमको यहाँ पे करना है जांच। तो थोड़ा सा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो द्विघात समीकरण का मूल होता है, सॉरी द्विघात समीकरण का जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का सारा जो बहुपद होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल होता है ये इसी के रूप का होता है, ठीक है। तो x का जो गुणांक है यहाँ पे a है, सॉरी x² का, x का जो गुणांक है b है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम उसी रूप में देखें तो यहाँ पे x² में किस चीज से गुना हुआ है, इसको और इससे तुलना जब हम करेंगे तो x² में किस चीज से गुना हुआ है, 1 से। तो हमारा a बराबर हमारा क्या हो गया 1, b बराबर हमारा क्या हो गया -2 और c इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, c इज इक्वल टू हो गया
8, क्योंकि यहाँ देखो सी प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ए बी और सी हमारा निकल गया, अल्फा और बीटा इतना है। हम लोग एक फॉर्मूला और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अल्फा शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम इस पे आएंगे। नहीं तो ये गुणांक ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। दिख रहा है ना पूरा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए फॉर्मूला होता है। इसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? मतलब ये कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो सम है, सम ऑफ द जीरोज, ये क्या आता है माइनस बी बट्टा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए फॉर्मूला होता है। अब इसी को जांच करना है हमको कि इस वाले ये ए बी सी दिया है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा का मान हमारे पास है ही। इसी को जांच करना है कि ये और ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, वो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अब चलो बारी बारी से हम लोग पहले एलएचएस से कर लेते हैं। एलएचएस से अल्फा प्लस बीटा का देखेंगे तो अल्फा का मान है हमारा, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है कितना है प्लस, बीटा का मान है -2, तो प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, हाँ सॉरी, उसके बाद ये वाला हम लोगों ने निकाल लिया, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। माइनस बी बट्टा ए करेंगे, ये देखेंगे कितना आ रहा है माइनस बी, बी का वैल्यू हमारा कितना है, ये तो माइनस फॉर्मूला का हो गया, बी का वैल्यू है हमारे पास -2, ध्यान रखना -2 है, 2 नहीं है, -2 है, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला का हो गया -2 बट्टा में ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हमारे पास 1 है यहां से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 बट्टा में 1, यानी कि 2 बट्टा 1 लगभग हम 2 ही ना लिखेंगे, 2 बट्टा 1 तो 2 ही होगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टा ए, ये दोनों बराबर है, ये भी आया 2 ये भी आया 2, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, यहाँ से LHS लिख लो, LHS, ठीक है। तो यहां से हम अगर देखें तो अल्फा, इसलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, ये दोनों कितना है इक्वल है 2 आ रहा है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा अलग अलग कर लेंगे, एक बार अल्फा इंटू बीटा करेंगे एक बार। तो इस क्लास को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पूरा का पूरा एक पहला 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.2 का पहला नंबर मैथ है, ठीक है।